आपके अपने YouTube चैनल वर्क स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। अब दोस्तों आपका नेक्स्ट पेपर कक्षा 12वीं का लेखा शास्त्र का है, अर्धवार्षिक परीक्षा का हो गए। तो आप क्या है लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी में से की तैयारी करने वाले हैं। जितने क्वेश्चन बताऊं सभी तैयार कर लिए, सभी तैयार कर लेते हैं। गारंटी के साथ दोस्तों आप होने वाले लेखा शास्त्र के पेपर में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेंगे। ओके, सिलेक्टेड क्वेश्चन बताऊंगा, जितने क्वेश्चन बताऊंगा। ओके, तो पहले हम क्या है 2 अंकीय, फिर 3 अंकीय, 4 अंकीय, इस प्रकार से महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 2 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न। ओके, तो 2 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न पहला क्वेश्चन है, साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार साझेदारी की परिभाषा दीजिए। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार साझेदार की परिभाषा देनी है, तो ये आपका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप फास्ट ले लीजिए। ओके, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1956 की धारा इतने के अनुसार ये फिर आपको दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कंप्लीट हुआ तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्म के से क्या आशय है। ओके, तो फर्म से क्या आशय है, तो उसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वे सभी व्यक्ति जो एक दूसरे के साथ मिलकर व्यवसाय करने में सहमत होते हैं, व्यक्तिगत रूप से साझेदार कहलाते हैं, और इन साझेदारों के समूह को क्या है, एक फर्म कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, लाभ की गारंटी से क्या आशय है। चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, लाभ की गारंटी से क्या आशय है। इसका भी क्या है, फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये आपका दिया हुआ है, लाभ की गारंटी से आशय, स्क्रीनशॉट इसका क्या है, फास्ट ले लीजिए। ओके, तो इस प्रकार से अपना कंप्लीट हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई साझेदार प्रत्येक माह के प्रथम दिन 1500 रुपए वर्ष भर आहरित करता है तो 10% वार्षिक दर से वर्ष का आहरण पर ब्याज ज्ञात कीजिए। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, इसका भी क्या है, फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आपका दिया हुआ है स्क्रीनशॉट, इसका क्या है, फास्ट ले लीजिए। ओके, ये आपका पूरा दिया हुआ है, पूरा सॉल्व करके समझाया गया है, स्क्रीनशॉट आप फास्ट ले लीजिए। बस आपको केवल फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो आहरण पर ब्याज ये आपका दिया हुआ है, फिर इसका रखेंगे तो आप आंसर आपका आ जाएगा। ओके, कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वसूली खाते से क्या आशय है। ओके, वसूली खाते से क्या आशय है, चलिए देख लेते हैं। जैसा सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। वसूली खाते से क्या आशय है, तो ये आपका दिया हुआ सॉल्यूशन, स्क्रीनशॉट इसका क्या है, फास्ट ले लीजिए। आपका दिया है वसूली खाते से आशय। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझेदारी फर्म के विघटन से क्या आशय है। ओके, साझेदारी फर्म के विघटन से क्या आशय है, इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो इसका भी क्या है, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका दिया है, साझेदारी फर्म के विघटन से आशय। ओके, स्क्रीनशॉट इसका क्या है, फास्ट ले लीजिए। तो इस प्रकार से हमने कंप्लीट हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, फर्म के संयोगित विघटन की दशाएं लिखी। होगे, चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो इसका भी क्या है, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फर्म के संयोगित विघटन की दशाएं लिखिए, तो ये आपका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट इसका क्या है, फास्ट ले लीजिए। ओके, तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्म के समापन का क्या प्रभाव होता है। फर्म के समापन का क्या प्रभाव होता है, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, फर्म के समापन का प्रभाव आपको बताना है। इसका भी स्क्रीनशॉट आप फास्ट ले लीजिए। तो इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है, फर्म के समापन का प्रभाव। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे आपका ये दिया हुआ। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, अंश अधिपत्र क्या है। अंश अधिपत्र क्या है, ये आपसे पूछा गया है, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है कि क्या है, अंशधारी को पूर्वदत्त अंशों के संबंध में जो प्रमाण पत्र दिया जाता है उसे अंश अधिपत्र कहा जाता है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी कंपनी को परिभाषित कीजिए। निजी कंपनी को अगर परिभाषित करना है तो उसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है कि निजी कंपनी अगर है कोई तो उसे निजी कंपनी कब कहेंगे। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है, फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, ये आपकी दी है निजी कंपनी की विशेषता। बहुत सारी दी है, 2 से 3 पॉइंट बस आप तैयार करना है, 2 नंबर के हिसाब से आपकी क्वेश्चन आपका रहने वाला। ओके, तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंश समर्पण किसे कहते हैं। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। तो ये आपका दिया हुआ है सॉल्यूशन। ओके, अंश समर्पण किसे कहते हैं, इसका सॉल्यूशन आपका इस सामने ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट इसका क्या है, फास्ट आप ले लीजिए। ओके, अंश समर्पण से क्या आशा है, ये आपका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। कंप्लीट हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। ओके, आगे दोस्तों नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, बकाया मांग से क्या अभिप्राय है। बकाया मांग से क्या अभिप्राय है, चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, बकाया मांग से आशय। ओके, आप बकाया मांग को क्या कहते हैं, अपशिष्ट याचना भी कहते हैं। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका दिया हुआ है। वीडियो को दोस्तों फुल क्वालिटी में देखिएगा तो आपको समझने दिक्कत नहीं होगी, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, तो ये हो जाता है अपना कंप्लीट। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रतिभूति प्रीमियम का उपयोग कहाँ किया जा सकता है। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, प्रतिभूति प्रीमियम का उपयोग कहाँ किया जाता है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये है, फास्ट ही दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। प्रतिभूति प्रीमियम का उपयोग कहाँ किया जाता है, ये आपका दिया हुआ, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो कंप्लीट हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, न्यूनतम अभिधान किसे कहते हैं। न्यूनतम अभिधान किसे कहते हैं, इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है, तो इसका भी क्या स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका न्यूनतम विधान, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं।
आगे दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कंपनी की परिभाषा दीजिए। कंपनी की आपको परिभाषा देनी है, तो ये आपको दी है कंपनी की परिभाषा। कंपनी क्या है? कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है, इसका पृथक अस्तित्व होता है, शाश्वत उत्तराधिकारी होता है और जिसकी क्या है एक सार मुद्रा होती है। ओके, ये हो जाती है कंपनी के आपको परिभाषा। ओके, आगे देख ले। आगे दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अंशों का हरण कब किया जा सकता है? अंशों का हरण कब किया जा सकता है? तो इसके सामने आपका ये दिया हुआ है इसका सॉल्यूशन। ओके, फास्ट इंश्योर लीजिए। अंशों का हरण कब किया जा सकता है? तो ये आपका दिया हुआ है, फास्ट इंश्योर आप ले लीजिए। ओके, तो इस प्रकार से अपने कंप्लीट हो जाता है अंशों का हरण कब किया जा सकता है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ऋण पत्र का परिभाषित कीजिए। ओके, ऋण पत्र को परिभाषित करना ऐसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, ऋण पत्र को आपको परिभाषित करना है, तो ऋण पत्र के बारे में आपका ये दिया हुआ है। स्क्रीनशॉट इसका दोस्तों आप क्या है फास्ट ही ले लीजिए। ओके, ये आपके ऋण पत्र के बारे में आपका दिया हुआ। ओके, तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋण पत्र के निर्गमन के उद्देश्य लिखिए। ओके, तो इसे देख लेते हैं। तो इसका उद्देश्य ये आपका दिया हुआ है कि ऋण पत्र के निर्गमन के उद्देश्य क्या क्या है। तो ये आपको इसमें 4 उद्देश्य दिए, चारों को तैयार कर लीजिएगा। तो ऋण पत्र क्या है? सेबी द्वारा जारी नवीन मार्गदर्शन बातों के अनुसार एक कंपनी निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऋण पत्रों का निर्माण कर सकती है। ये आपके दिए हुए हैं 4 पॉइंट। इसी शॉर्ट इसका क्या है फास्ट ही ले लीजिए। कंप्लीट हुआ तो आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लेखांकन अनुपात से क्या आशय है। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। ऐसे सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है लेखांकन अनुपात से आशय, तो इसका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका दिया है लेखांकन अनुपात से आशय। ओके, स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ही ले लीजिए। तो इस प्रकार से अपने कंप्लीट हो जाता है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है त्वरित अनुपात क्या है। ओके, तो जैसे देख लेते हैं त्वरित अनुपात क्या है। तो ये आपका दिया हुआ है त्वरित अनुपात क्या है। तो इसका भी क्या है दोस्तों आप क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए। ये आपके दिया हुआ है त्वरित अनुपात के बारे में। ओके, तो इसको देख लीजिए फास्ट ही, तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है औसत वसूली अवधि क्या होती है। ओके, तो ये आपका दिए हुए है औसत वसूली अवधि क्या होती है। इसका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, ये आपके दिए है औसत वसूली अवधि। ओके, इस प्रकार से हमने कंप्लीट हुआ था। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रोकड़ बहाव वितरण क्या है। रोकड़ बहाव वितरण क्या है इसे देख लेते हैं। ऐसा सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है रोकड़ बहाव वितरण क्या है। ओके, स्क्रीनशॉट इसका भी क्या क्या है फास्ट ही लीजिए। ये आपका दिया है रोकड़ बहाव वितरण। ओके, स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ही ले लीजिए। तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके, इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं जितने भी दोस्तों आपको क्वेश्चन बता दूं सबकी आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप अपनी वेबसाइट nuagasaticlasses.com से आप प्राप्त कर सकते हैं। बस गूगल पर जाइएगा, सर्च करिएगा nuagasaticlasses.com, सबसे पहले आपको वेबसाइट मिलेगी, ओपन करिएगा तो वहां से आप क्लास 12 के सभी सब्जेक्ट के ओके और साथ ही क्या है लेखा शास्त्र के आप अर्धवार्षिक परीक्षा के महत्व प्रश्न डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वित्तीय क्रियाओं से क्या आशय है। ओके, तो वित्तीय क्रियाओं से क्या आशय है, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। तो सभी क्या क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये आपका दिया हुआ है वित्तीय क्रियाओं से क्या आशय है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए फास्ट ही। ओके, तो इस प्रकार से हमने कंप्लीट हुआ था है। तो इसके आगे भी आपके 2 पॉइंट दिए हुए तो इसे भी आप देख लीजिए। ओके, तो इस प्रकार से अपने क्या है कंप्लीट हो जाता है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रोकड़ प्रवाह वितरण और आय वितरण में 2 अंतर लिखिए। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। तो इसे भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट आपको लीजिए। आपका दिया है रोकड़ प्रवाह वितरण और आय वितरण में 2 अंतर। ओके, स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट लीजिए। ये आपके 2 नंबर के हिसाब से 2 पॉइंट आपके दिए हुए। ओके, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इस प्रकार से दोस्तों आपके क्या है आपके 2 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। आगे की वीडियो हम क्या है 3 अंक के 4 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेंगे। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई दोस्तों डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे आपको क्या है वीडियो आने की और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको अलग से प्रोवाइड करा देता हूँ, इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।